तो भैया आज सुबह से देख रहा हूँ कि सिग्नल ऐप जो है व्हाट्सएप को पीछे छोड़ चुका है और जो काफी अच्छे से जो है ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर। तो बेसिकली आज के स्टूडियो को काफी सिंपल होने वाली, एक तरफ रखते हैं व्हाट्सएप को और एक तरफ को रखते हैं सिग्नल को। और कि अभी जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है तो उसके हिसाब से क्या अब व्हाट्सएप उतना पहले जितना सिक्योर रहा है या फिर सिग्नल हमें स्विच कर जाना चाहिए सिग्नल ऐप की तरफ जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो आज बेसिकली बात करने वाले कौन सी चीजों के लिए मैं पर्सनली रेफर करूंगा आप लोगों को कि आपको कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, और फेसबुक और व्हाट्सएप का क्या कनेक्शन है बीच में, और सिग्नल का भी उसके साथ में क्या कनेक्शन होने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर कापड़ा और आप सभी देख रहे हो मुशराक यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रिसेंट न्यूज से पता चल रहा है कि पॉलिसीज है प्राइवेसी और पॉलिसी उसको चेंज कर दिया है। अब व्हाट्सएप जो है हमारे जो ग्रुप के आइकॉन है, डीपी है, और जैसे कि ग्रुप के डिस्क्रिप्शन है, हमारा डिस्क्रिप्शन है, हमारे मोबाइल नंबर है, वो सारी चीजें तो व्हाट्सएप नजर रख सकता है। पहले चीजें नहीं थी कि व्हाट्सएप देखेगा ही देखेगा, वो सोच नहीं थी, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्लियरली मेंशन करके कहा गया कि व्हाट्सएप के यूजर जितने भी है व्हाट्सएप जो है अब उन लोगों का डेटा लेगा, क्योंकि अब व्हाट्सएप जो है प्रोडक्ट बन चुका है फेसबुक का। जैसे कि हम सभी को पता है जब ब्रायन ऑक्टेन ने, हाँ शायद ब्रायन ऑक्टेन उनका नाम है, सॉरी अगर मैं कुछ गलती से उनका नाम गलत तरीके से स्पेल कर रहा हूँ, तो ब्रायन ऑक्टेन ने जब व्हाट्सएप बनाया था तब व्हाट्सएप एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन थी, और उन्होंने व्हाट्सएप बनाने के बाद में उन्होंने कहा था कि एक जो एप्लीकेशन है ये पर्सन टू पर्सन चैट के लिए यूज की जाएगी, और वैसा ही हुआ। बहुत से लोगों ने चैट्स के अंदर उसका यूज किया, धीरे धीरे उसके अंदर डॉक्यूमेंट, फोटो, सारी चीज फंक्शन जो ऐड करते गए, ओपन सोर्स एप्लीकेशन से बहुत सारे ऐप डेवलपर्स उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया था। जैसे व्हाट्सएप कंप्लीटली बना तो मार्क जकबर्ग भैया को लगी आइडिया, क्योंकि व्हाट्सएप एक मैसेंजर एप्लीकेशन थी और उसको काफी ज्यादा लोग यूज कर रहे थे, नंबर 1 पे थी। तो मार्क जकबर्ग ने उस एप्लीकेशन को ब्रायन ऑक्टेन से खरीद लिया काफी सारे पैसों में, बहुत पैसा। अब जो वहां पे जो ब्रायन ऑक्टेन ने जब व्हाट्सएप को बेचा तो व्हाट्सएप बन गया फेसबुक का एक हिस्सा। और जैसे कि हम सभी को पता है फेसबुक जो है एक कंपनी है जो कि पैसा कमाना चाहती है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो हमारे गोड़ी चमड़ी वाले मार्क जकबर्ग भैया जो है उन्होंने व्हाट्सएप खरीद लिया और उसको शामिल कर दिया फेसबुक के प्रोडक्ट में। इसलिए जब बीच में व्हाट्सएप का अपडेट आया था, जैसे व्हाट्सएप को ओपन करते थे तो वहां पे लिखते आया था फेसबुक प्रोडक्ट, ऐसा लिख के आ रहा था, ये आपको याद होगा। तो अभी भी लिख के आता है। तो एक फेसबुक का प्रोडक्ट है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया था। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो मार्केट के अंदर टॉप पे जाते हैं वो फेसबुक क्या करते हैं, हमारे मार्क जकबर्ग भैया उनको खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे तकलीफ ये नहीं आ रही थी कि फेसबुक मतलब मार्क जकबर्ग इन सारी चीज़ों को ओन कर रहे हैं। तकलीफ अब हमें यहाँ पर ये निकल के आई है कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी व्हाट्सएप को फ्री में क्यों सब करे। आपको पता होगा इनिशियल जेंस के अंदर जब फेसबुक आया था तब वो हमें फ्री लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर एड सर्व्स होने लग गए। मार्क जकबर्ग को पैसा कमाने का जरिया फेसबुक नहीं है। मार्क जकबर्ग पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि हम फेसबुक का यूज करते हैं, ये फैक्ट है। फेसबुक उसका प्रोडक्ट नहीं है, हम उसका प्रोडक्ट है। वो हमारी आंखें बेचता है लोगों को, हमारे आईबॉल्स को सेल करता है, इसलिए उसके पास में पैसा है। मार्क जकबर्ग एक बहुत पहुंची हुई चीज़ है, एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी उसने, जिसके जितने भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर ऐड लगाना शुरू कर दिया। अब जब फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़र थे, यूज़र जैसे जैसे इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होने लगे तो फेसबुक ने सोचा क्यों ना उसको भी खरीद ले भैया। अब भैया उसने उसको भी खरीद लिया। अब दिक्कत कहाँ पे आने लगी कि व्हाट्सएप भी ट्रेंड कर रहा था और जो बाकी डेटा जो है उसको बहुत से लोगों का, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि डेटा पैसों से ज़्यादा कीमती है। यहाँ पर आपसे ज़्यादा, जैसे कि मैं बहुत बार मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा, सब लोगों से ज़्यादा, आपके से ज़्यादा हमारे फ़ोन को हमारे बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। हम किस वक्त कहाँ लेते हैं, कौन सी तारीख को कहाँ थे, किस टाइम पे हमने क्या सर्च किया था, सारी चीज़ें हमारे फ़ोन के अंदर सेव होती है और उसे कहते हैं हम डेटा। और ये डेटा जो है कोई भी एप्लीकेशन जो हम इंस्टॉल करते हैं, किसी भी तरह की परमिशन देते हैं तो एप्लीकेशन में से डेटा निकल जाती है। यह मैं हम थोड़ा सा मिसलीड कर गए पॉइंट से, लेकिन आपको पॉइंट पे आता हूँ। अब जबकि फेसबुक ने भी इस चीज़ को ऑन कर लिया है, अब जो यहाँ पे फेसबुक जो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे हमारे आईबॉल्स को, अब यहाँ पे तो सर हमारे आईबॉल्स को सेल किया जा रहा था, फेसबुक हमारे आईबॉल्स को सेल कर रहा है कब से, कितने समय से। बाद में इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज़ फॉलो कर दिया, हमारे इंस्टाग्राम पे भी उसने हमारे आईबॉल्स को सेल करना शुरू कर दिया। अब जो व्हाट्सअप यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्हाट्सअप जो है अब हमारे फ़ोन का जो है डेटा लेने लगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग अभी भी फेसबुक का यूज़ नहीं करते हैं। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे होंगे जो कि फेसबुक का यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, जैसे कि हमारे चाचा,
पिताजी वो लोग नहीं, लेकिन व्हाट्सअप हम नॉर्मली सारे फ़ोन्स के अंदर इंस्टॉल करके रखते हैं। अब जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उससे दिक्कत लोगों को ये आने लगी है कि हमारा जो डेटा है, जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर का चार्ज कितना है, हमारे लोकेशन क्या है, हमने किसको फ़ोन किया था, मतलब ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हमारे हमारे डीपी कैसे रखे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में क्या है, हम कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, जैसे डेटा जो है फेसबुक अब ऑन करेगा, मतलब कि व्हाट्सअप के थ्रू डेटा हमारी तरफ से लेगा, बदले में हमें क्या दे रहा है, फ्री सर्विस। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी। जब जैसे कि कोई टेक्निकल बंदा है, किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेगी कि हाँ ठीक है ना, हमारा डीपी तो देख रहा है, हमारे व्हाट्सएप में क्या देख रहा है, हमारे डिस्क्रिप्शन तो देख रहा है, हम कौन से यूज ऐप यूज़ करते हैं वहीं तो देख रहा है। लेकिन टेक्निकल बंदे के लिए चीज़ें बहुत मैटर करती है, उसका डेटा है, वो ऐप ज़्यादा यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें अब व्हाट्सएप के पास होगी। और व्हाट्सएप कौन ऑन करता है, फेसबुक। मतलब घूम फिर के बात आती है मार्क ज़करबर्ग भैया के ऊपर। तो इस चीज़ को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्न मिसलीड कर रहा है लोग कि वो हमारे एंड टू एंड डेटा देखेंगे और हमारी जो चीज़ें हो सारी मैसेजेस जो हमारे पढ़ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इंक्रिप्शन तो वहाँ पर भी ऑन है। अब यहाँ पे सिग्नल ऐप की बात करूँ, व्हाट्सएप दोनों में डिफरेंट क्या है, तो बेसिकली सिग्नल ऐप जो अभी मार्केट के अंदर आई है, पहले पॉपुलर नहीं थी, लेकिन व्हाट्सएप के जैसे ही प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट आया तो वैसे सिग्नल ऐप अप हो गए, क्योंकि इलोन मस्क हमारे जो दूसरे भैया है टेस्ला कंपनी का ओनर, स्पेसएक्स वाले, उन्होंने कहा कि भाई यूज सिग्नल्स। और जैसे उन्होंने यूज सिग्नल ट्वीट किया तो उनके भी जो शेयर से अब चलेगा और वो बन गए दुनिया के नंबर 1 सेल्फ मेड बिलियनर। तो यहीं पे बात निकल के आती है सिग्नल की। तो उन्होंने सिग्नल यूज़ करने को कहा, तो उनके भी शेयर्स का नाम सिग्नल था बेसिकली। लेकिन ये जो सब मिसलीड करेंगे हम टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को बाद में छटते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नल उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप अब प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है, इसलिए हम सिग्नल यूज़ करना चाहिए। बेसिकली सिग्नल एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। अब इनके फाउंडर का नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर भी ब्रायन ऑक्टेन का हाथ है। और जब ब्रायन ऑक्टेन ने फेसबुक को अपना व्हाट्सएप बेचा था तब उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि भैया जी मैंने अपने यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी को बेच दिया। ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट था, तब भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, लेकिन वो बात चली गई किसी कैसे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि उन्होंने फिर से एक नई एप्लीकेशन में अपना हाथ दिया है ब्रायन ऑक्टेन ने, जिसने व्हाट्सएप बनाया था उसने सिग्नल बनाया। अब उनके फाउंडर का नाम तो नहीं पता मुझे सिग्नल ऐप का, लेकिन हाँ ब्रायन ऑक्टेन ने उसको डेवलप करने में मदद की है कहीं ना कहीं। अब चीज़ जो है यहाँ पर मुझे ये मैटर करी, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए कि फेसबुक वाला ने जब व्हाट्सएप खरीदा तब ब्रायन ऑक्टेन ने उसको बेचा। चलो ठीक है, जाने दो। मैंने अपने यूजर्स का डेटा जो है सेल कर दिया मार्क ज़करबर्ग भैया को, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा। चलो ठीक है, वो बात चली गई, अब किसी को याद हो ना हो वो सब जाने दो। लेकिन अब सिग्नल बना के वो बोल रहे हैं कि मैं अब मेरे यूजर्स का डेटा को सेफ रखना चाहता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, सोचने वाली बात है, आप ही सोचो इसका मतलब आखिर क्या है। कि वो चाहता है कि मैं अपने यूजर्स के डेटा को सेफ रखना चाहता हूँ, इस तरह का ट्वीट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो सवाल वही उठ कर रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन जो है ज़्यादा सिक्योर है। वेल ये तो आपको सोचना कौन सा सिक्योर है। बेसिकली मैं जो अपने आपको अगर रेफर करना चाहूँ तो मैं व्हाट्सएप पे ही रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रिप्शन तो ऑन है, एंड टू एंड डेटा ऑन है। इंक्रिप्शन से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं किसी से चैट कर रहा हूँ, मैं आपसे चैट कर रहा हूँ और मैंने आपको मैसेज किया, तो मैंने आपको क्या मैसेज किया और आपने क्या मैसेज पढ़ा, ये हम दोनों के बीच के बात है। बीच में कोई भी एम्प्लॉय जो है इसके मैसेजेस में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना कोई देख पाएगा। इंक्रिप्शन इससे कहते हैं, और ये अभी भी ऑन है। व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर से कोई भी एम्प्लॉय हमारे मैसेजेस नहीं पढ़ रहा, ये इंक्रिप्शन है, डेटा इंक्रिप्शन ऑन है। अब सिग्नल ऐप जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन है और कोई भी व्यूअर्स जो है आके इस एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी कि कोई भी वेब डेवलपर आके इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब इसको और अच्छे से अगर किसी को इम्प्रूव करना है तो कर सकता है। हाँ, आप अगर एक अच्छे डेवलपर हो तो आप सिग्नल को इम्प्रूव करवा सकते हो, आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट उसके अंदर कर सकते हो कोडिंग वोडिंग लगाकर। बट स्टिल कहीं ना कहीं पे अभी भी सिग्नल पे जाना उतना सेफ नहीं लगता जितना कि व्हाट्सएप पर रहना अभी भी सेफ लगता है मुझे। हाल फिलहाल ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आप चाहो तो सिग्नल की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। हाँ, बहरहाल अभी भी एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर मार्क ज़करबर्ग ने वहां पर भी हमारे आई बॉल्स को बेचना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाट्सएप के ऊपर ऐड अगर आई ना, तो मम्मी कसम मैं सिग्नल पे स्विच कर लूंगा। अगर वहां पे भी एक एडवर्टीजमेंट शुरू हुई ना अब, तो मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, और ये बहुत जल्द होने वाला है। व्हाट्सएप के ऊपर अब एडवर्टीजमेंट 110% आनी है, मैं लिख के देता हूँ, ये कंफर्म है। और उस समय मैं सिग्नल को ज़्यादा बेटर समझता हूँ। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो, ज़्यादा वक्त नहीं लिया मैंने आपको यही दिखाना चाहता कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर है और कहाँ आपको कौन सी एप्लीकेशन पे स्विच करना चाहिए।
तो बेसिकली यहाँ पे थे सिग्नल, यहाँ पे थे व्हाट्सअप। अभी भी व्हाट्सअप पे रहना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब रह सकते हो क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। इसलिए अब जब तक व्हाट्सअप के ऊपर किसी भी तरह की ऐड नहीं आ रही है तब तक आपको सिग्नल नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि अभी भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन, कब कहाँ पे कोई चेंजेस हो जाए आपको नहीं पता चलेगा। ओपन सोर्स एप्लीकेशन यानी कि कोई भी आके कुछ भी कर सकता है, एप्लीकेशन को इम्प्रूव करवा सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो व्हाट्सअप का सीन है, व्हाट्सअप अभी भी इंक्रिप्शन को ऑन रखा है, खाली हमारे डीपी डूपी वो सारी चीज़ें वो लोग लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपको अभी से सिग्नल स्विच करना है तो आप सिग्नल पे स्विच कर सकते हो। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो बस लाइक कर देना, अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को थोड़े 2-3 लोगों को शेयर कर दो ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिले, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे और ऐसे से अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए। भाई बहुत मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन निकालने में और आपको मेरी राय देने में। तो बस उम्मीद करता हूँ यही थी छोटी सी वीडियो। तब तक प्लीज़ टेक केयर और गुड बाय।